हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की ये वीडियो कौन सी है? ये वीडियो है 17 और चैप्टर हमारा कौन चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है जर्नल। चैप्टर हमारा चल रहा है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर जर्नल का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। तो वाइज मेनली इसमें आपके पास 4 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। एक अपनी तरफ से मैं लिख देता हूँ, कितनी टोटल होगी आपके पास? 5 ट्रांजैक्शन हो गई हैं। तो चलिए सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शन कौन सी है। सबसे पहले वाली ट्रांजैक्शन आपके पास आती है गाइस, ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मतलब समझा रखा है कि ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सामान अगर हम बिजनेस से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो गाइस, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से यानी कि अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है, ठीक क्लियर है। मैं दोनों एंट्री आपको समझाऊंगा, गुड्स वाली भी समझा दूंगा आपको कि अगर वो गुड्स निकालता है क्या एंट्री होगी, अगर वो कैश निकालता है तब हम क्या एंट्री करेंगे। तो चलिए हम इन केस गुड्स की बात कर लेते हैं कि अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से गुड्स निकालता है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? उस एंट्री में गाइस आप क्या करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट तो गाइस आप डेबिट कर दोगे और 2 में लिख दोगे, 2 में क्या लिख दोगे? परचेज अकाउंट आप लिख दोगे, क्लियर है। उसके बाद मान लो गाइस उसने कैश निकाल लिया, कैश निकाल लिया तो क्या करोगे? दोबारा फिर आप ड्राइंग अकाउंट को ही डेबिट करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप कैश अकाउंट लिखोगे। आई होप गाइस आपको समझ में आ गई होगी। अगर वो गुड्स की ड्राइंग कर रहा है तो ये एंट्री होगी, अगर कैश निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि कैश की ड्राइंग कर रहा है तो उसकी ये एंट्री होगी। तो गाइस ये तो हो गई हमारी ड्राइंग की, अगर गुड्स की कर रहा है तो ये एंट्री, कैश की कर रहा है ये एंट्री। ड्राइंग का मतलब नहीं पता क्या? दोबारा बता देता हूँ, झोपड़े बना देना, पहाड़ बना देना, सूरज निकाल देना, वो वाली ड्राइंग नहीं है। यानी कि गाइस ड्राइंग क्या है? ड्राइंग का यहाँ मतलब क्या है? अकाउंट्स में ड्राइंग का क्या मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस से, ठीक है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी चीज़ निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए तो हम उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। क्लियर हो गया? एक बार फिर मैंने आपको बता दिया, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए हम दूसरी एंट्री की बात कर लेते हैं, गुड्स गिव एज ए चैरिटी। अगर हम दानवीर करण है, अगर हम अपना गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं तो उसके एंट्री क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हम दानवीर करण है और हम चैरिटी में सामान दे रहे हैं तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? उसके लिए गाइस चैरिटी देखो, सबसे पहले चैरिटी को समझो। चैरिटी क्या है? आप दे रहे हो कुछ, चैरिटी दे रहे हो तो आपके लिए क्या है? आपके लिए तो खर्चा ही है, आपके लिए तो एक्सपेंस है। तो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं? हमेशा डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? चैरिटी अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और 2 में लिख देंगे हम परचेज अकाउंट। क्लियर है? परचेज, यहाँ भी परचेज है, यहाँ भी परचेज है। क्यों आ रही है परचेज? वीडियो को एंड तक देखो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस हम थर्ड ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखे होंगे घर पे आते हैं ना पाउडर लेने वाले कि आप ये हमारा पाउडर यूज़ करके देख लो या हमारा ये आप साबुन यूज़ करके देख लो, है ना। या फिर आपने देखा होगा बस वगैरह में, खा के देखो भाई साहब ये चूरन आपकी गैस सारी दूर कर देगा, फेंट गया ना। तो वो भी क्या है गाइस, एक तरह से उसके लिए अगर आप अपना सामान जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, फ्री यूज़ के लिए किसी को दे रहे हो, है ना, जैसे बसों वगैरह में देते हैं, तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे तो वो भी हम देख लेते हैं। देखो गाइस, ये जो आप फ्री सैंपल बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो? अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट क्या होगा? एक तरह से ये हमारा खर्चा, यानी कि एडवर्टीजमेंट क्या है हमारे लिए? क्या होता है? खर्चा होता है। तो हम क्या कर देंगे? एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
समझ गए बात कि आपने फ्री सैंपल दे दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम एक तरह से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखोगे साथ में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो चलिएगा जब हम फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन आपके पास क्या आती है? लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। कि मान लो भाई जो आपका गुड्स है उसकी चोरी होगी या कोई दुकान में सामान रखा हुआ है उसमें आग लग गई, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। उसमें क्या करोगे गाइस आप? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट कर दोगे, उसके बाद लॉस बाय फायर अकाउंट। ये तो गाइस पढ़ ही रखा है हमने कि लॉस क्या होता है, हमेशा लॉस हो या एक्सपेंस हो क्या होते हैं, हमेशा आपके डेबिट होते हैं। उसके बाद परचेज अकाउंट। क्लियर है? ये आप एंट्री कर दोगे। तो गाइस ये जो मेन 4 ट्रांजेक्शन थी ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। एक रहती है वो भी मैं आपको करा दूंगा नेक्स्ट पेज पर, लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अमाउंट्स क्या आएंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में गाइस आपको सेलिंग प्राइस भी दे के रखेगा और साथ के साथ आपको कॉस्ट प्राइस भी दे के रखेगा। तो इसमें गाइस क्या आएगा, इन सारे अमाउंट में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हमेशा आप क्या लिखोगे गाइस, आप हमेशा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखोगे। यहाँ भी आप क्या लिखोगे? कॉस्ट प्राइस, और यहाँ भी कॉस्ट प्राइस। यानी कि अगर दोनों चीज़ें देता है, सेलिंग प्राइस भी दे देता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दिया और आपको सेलिंग प्राइस भी दे दिया तो आप क्या लिखोगे? हमेशा आप हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखोगे। तो चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ भी परचेज है, यहाँ ही परचेज है, यहाँ ही परचेज है और यहाँ ही परचेज है, यहाँ ही परचेज है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे परचेज वर्ड ही क्यों आ रहा है? तो इसको समझने के लिए गाइस आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस ये रही वो लाइन क्या कह रही है गाइस कि बिजनेस में से जब भी सामान बाहर जाएगा, बिजनेस में से जब भी गुड्स बाहर जाएंगे कॉस्ट प्राइस पे। कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो गाइस जो हमारा परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, ना कि हमारा सेल्स अकाउंट। समझ गए? इसलिए गाइस पीछे जितनी भी एंट्री थी वहाँ पे परचेज वर्ड आया था। वहाँ पे परचेज वर्ड क्यों आया था? क्यों गाइस वहाँ पे जो है गुड्स बाहर जा रहा था, बाहर जा रहा था। कौन से प्राइस पे जा रहा था? सेल प्राइस पे जा रहा था या कॉस्ट प्राइस पे जा रहा था? बताओ, मैंने बताया अभी, शाबाश, कॉस्ट प्राइस पे जा रहा था। इसलिए गाइस जो हमारा परचेज अकाउंट है वो हमने क्रेडिट कराया, ना कि हमने सेल अकाउंट क्रेडिट कराया है। तो चलिए जल्दी से हम एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आई होप गाइस आपको कोई भी डाउट नहीं रहनेगा इन 4 ट्रांजैक्शन में। सॉरी अभी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम? अभी हमारी एक एंट्री तो रह रही है ना, यानी कि मैंने 4 तो मेन होगी, एक एंट्री रह रही है, वो एंट्री मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी गाइस, एंट्री मैंने अभी आपको कराई नहीं। तो गाइस हमने जो है पीछे फोर्थ वाली एंट्री पढ़ी थी, उसमें क्या था कि हमारा जो सामान है चोरी हो रहा था या उसमें आग लग गई थी। मान लो कि हमने जो हमारा सामान चोरी हो गया है या जिस सामान में हमारी आग लग गई है उसका हमने क्या करा रखा है? इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि हम बहुत समझदार हैं। तो मान लो गाइस जो आपका सामान चोरी हुआ है या जिस सामान में गाइस आपकी जो है आग लग गई है उसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगोगे फिर उसका, है ना? तो जब आप क्लेम तो उसकी एंट्री क्या होगी वो हम देख लेते हैं। उसकी एंट्री क्या होगी गाइस? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। अगर आपको थेफ्ट से लॉस हो रही है, आपका सामान चोरी हो रहा है तो आप थेफ्ट लिखोगे। अगर गाइस आपके सामान में आग लग रही है तो आप लॉस बाय फायर लिखोगे। क्लियर है गाइस? तो गाइस ये तो होगी हमारी एंट्री कि हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग रहे हैं, लेकिन कंपनी क्या हमें पूरा क्लेम दे देगी? कई बार पूरा क्लेम भी दे देती है, लेकिन कई बार वो हमें आधा क्लेम भी देती है। तो मान लो गाइस पहले मान के चल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सारा क्लेम दे दिया है, तो उस केस हम क्या एंट्री करेंगे? उस केस में एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्लियर है?
ये तब एंट्री करोगे जब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन मान लो गाइस आपका जो है 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको 80,000 रुपये दे रही है, तो 20,000 क्या करोगे बताओ, उसके लिए क्या एंट्री करोगे उस केस में? तो वही मैं आपको बता देता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी जब आपका पूरा क्लेम नहीं लेती है, उसमें से कुछ ही आपको कुछ ही अमाउंट आपको देती है, तो उसमें हम क्या एंट्री करेंगे, उसमें गाइस आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा जो था गाइस 1 लाख रुपए का सामान में क्या हो गया, उसमें चोरी हो गई, ठीक है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, सिर्फ 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये यहाँ पे आप लिख दोगे, क्लियर है। बाकी कितने बचे, 20,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। टोटल अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए आप यहाँ पे लिख दोगे। आई होप गाइस आपको ये 5th वाली एंट्री भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, और क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें, और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है वो एक बार इस क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश जरूर करें। क्वेश्चन में क्या है गाइस, आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, यानी गाइस आपको 5 एंट्रीज दे रखी हैं, इन 5 एंट्रीज की आपको जनरल एंट्री बनानी है। तो चलिए गाइस हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या बनाना होगा, जर्नल का फॉर्मेट, और उसके बाद फटाक से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। लीजिए गाइस हमने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट का अमाउंट कॉलम, और ये है क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। लेकिन गाइस एक बात आपने अगर ध्यान दियो, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है, आपको नंबर्स दे रखे हैं। तो हम डेट की जगह क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। तो लीजिए गाइस मैंने 2 एंट्री करा दी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग का बटन दबाना मैं भूल गया था। तो चलिए मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ। एंट्री 1 से हम स्टार्ट करते हैं। एंट्री 1 में आपको क्या दे रखा है गाइस, कि प्रोपाइटर ने विड्रॉल कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। क्या क्या विड्रॉल किया है गाइस, कैश किया है और गुड्स किए हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज अकाउंट। क्लियर है, कैश कितने का रहा है, कैश वो 20,000 का विड्रॉल कर रहा है, तो यहाँ 20,000 लिख दोगे। उसके बाद वो गुड्स कितने विड्रॉल कर रहा है, वो 10,000 रुपये कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके आप ड्राइंग्स अकाउंट्स में कितने डाल दोगे, 30,000 आप ड्राइंग्स अकाउंट में डाल दोगे। चाहे तो आप इसकी 2 एंट्री कर सकते हो, ठीक है। 2 एंट्री, पहली एंट्री क्या हुई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। दूसरी एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है। या फिर आप चाहे उन 2 एंट्री की एक ही एंट्री कर सकते हो। एक एंट्री कैसी होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेस अकाउंट। ऐसे अमाउंट डाल के आप यहाँ पे टोटल यहाँ पे 30,000 लिख दोगे। तो चलेगा सेकंड वाली एंट्री पे आते हैं। सेकंड वाली एंट्री में आपको दे रखा है कि गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज ए चैरिटी, यानी कि चैरिटी में आपने 50,000 रुपये दे दिए हैं। क्या बात है, आप बहुत बड़े दानवीर करण हो रहे हैं, आपने 50,000 रुपये चैरिटी के लिए दे दिए। आजकल कहाँ होते हैं यार दानवीर करण आप जैसे। तो एक बात ध्यान देने वाली है गाइस, यहाँ पे सेल प्राइस भी दे रखा है। सेल प्राइस कितना है, 60,000। तो 50,000 क्या होगा, 50,000 तो होगा गाइस आपका कॉस्ट प्राइस, और 60,000 तो बता ही रखा है ये आपका क्या है, सेल प्राइस। तो सबसे पहले हम एंट्री की बात कर लेते हैं कि जब आप चैरिटी में कुछ गुड्स देते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पे 60,000 आएगा, यहाँ पे 50,000 आएगा। बताओ, मैंने आपको अपने अभी बताया ना पीछे कि हम यहाँ पे क्या अमाउंट आती है हमेशा, कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस, क्या आती है हमेशा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी है, 50,000। तो 50,000 गाइस आप यहाँ पे लिख दोगे। तो चलिएगा जल्दी से हम थर्ड वाली एंट्री की ओर चलते हैं। थर्ड वाली एंट्री में क्या दे रखा है, गुड्स जिनकी वैल्यू 25,000 थी वो जो है गाइस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज ए फ्री सैंपल। ठीक है, बस में जो है आपने फ्री सैंपल के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ, क्या होगी बताओ, एडवर्टीजमेंट, हाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, शाबाश, एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है। और कितने का जो है गाइस आप फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप
25,000 के फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप 25,000 यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं हम फोर्थ एंट्री की ओर। फोर्थ एंट्री में क्या दे रखा है गाइस, गुड्स जिनकी वैल्यू थी 50,000 रुपये और कैश जो था 20,000 रुपये था, वो आपका स्टोलन हो गया, आपका चोरी हो गया। बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है। तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ। लॉस हुआ है आपको, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या आपका चोरी हुआ है। पहला तो गाइस आपके कैश चोरी हो गया है। कैश अकाउंट कितना चोरी हुआ है, कैश आपका गाइस चोरी हुआ है 20,000 रुपये। उसके बाद गुड्स भी चोरी हुए हैं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, गुड्स लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट लिखूँगा, कितने 50,000, दोनों को ऐड करके यहाँ पे डाल दो। क्लियर है, ये एंट्री समझ में आ गई। अब चलते हैं फिफ्थ एंट्री की ओर। फिफ्थ एंट्री में क्या दे रखा है गाइस, फिफ्थ एंट्री में आपको दे रखा है कि 1,00,000 रुपये का आपका जो सामान है वो उसमें आग लग, जो गाइस आपके गुड्स थे उसमें आग लग गई है और इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है क्लेम, ठीक है, उसका क्लेम एडमिट कर रही है और कितना दे रही है, 60% दे रही है आपको 1,00,000 का। सबसे पहले गाइस आप एंट्री करोगे किसकी, लॉस बाय फायर, क्यों कि आपकी आग लगी है, इस बार वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखोगे बताओ, टू में लिखोगे आप परचेजेस अकाउंट, ठीक है। कितना सामान आपका कितना सामान में आग लगी है, आपके सामान में 1,00,000 के सामान में आपके आग लगी है, डिस्ट्रॉय बाय फायर। क्लियर है। उसके बाद क्लेम किया होगा आपने इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री होगी, ये फिफ्थ एंट्री के अंडर में ही आएगी आपकी। बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी ना, क्या बताई थी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अगर थेफ्ट होता तो आप यहाँ पे थेफ्ट लिख देते, कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पे 1,00,000 अमाउंट ही आएगी, ठीक है। देखो गाइस पहले तो आपके सामान में आग लगी, उसकी एंट्री तो होगी, ये वाली उसकी एंट्री होगी। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, ठीक है, तो आप उन्हें क्लेम करके दिखाओगे कि ये एंट्री आप अपने अकाउंट से पास करोगे कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कि मैं क्लेम कर रहा हूँ उनसे 1,00,000 रुपये का, या डायरेक्ट कर दोगे कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, नहीं, पहले आप दिखाओगे इतना मेरा सामान चल गया, फिर आप क्लेम की एंट्री करके दिखाओगे। उसके बाद आपको रिसीव, जो आपकी क्लेम की अमाउंट रिसीव होगी, उसके बाद आप उसकी एंट्री करोगे। तो वो मैंने एंट्री क्या बताई थी आपको, बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये मैंने एंट्री कब बताई थी, जब आपको फुल अमाउंट रिसीव हो रही हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, 60%। 1,00,000 का 60% कैसे निकलेगा, परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 लगा लो, 10 से 10 से 10, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये मिल रहे हैं। 1,00,000 रुपये में से कितने मिल रहे हैं, 60,000 रुपये, और आप क्लेम कितना कर रहे हो, 1,00,000 रुपये का आप क्लेम कर रहे हो। तो बाकी बचे हुए कितने बचे, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हम कहाँ पे डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके ये अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे, 40,000 रुपये। क्लियर है। आई होप गाइस आपको ये पांचों एंट्री समझ में आ गई होंगी। अगर गाइस इन 5 एंट्रीज़ में, या जो मैंने पीछे आपको ट्रांजैक्शन कराई है 4, एक और एक्स्ट्रा कराई थी 5, अगर उनमें कोई आपकी क्वेरी है या इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस इस क्वेश्चन के कंप्लीट होते सारी हमारा चैप्टर भी आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर जर्नल भी हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अगर किसी कारणवश आपने अपने स्कूल में या ट्यूशन में चैप्टर जनरल नहीं पढ़ा है तो आप MS क्लासेस पे पढ़ सकते हैं, आपको सारे लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।